सभी बहनों को हमारा नमस्कार। हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती कट ऑफ के बारे में, रिवाइड आंसर की के बारे में, कोर्ट अपडेट के बारे में, डीबी और ज्वाइनिंग के बारे में। तो तारीख आपने डायलॉग सुना होगा, फिल्म है दामिनी। ये मुख्य सेविका भर्ती पर बिल्कुल ठीक बैठता है। अब फिर तारीख ये देखिएगा आप, 13 फरवरी लगा दी गई है। इतनी लंबी तारीख लगी हुई है। सभी जितनी भी हमारी बहनें हैं परेशान हैं, लगातार इंतज़ार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आएगा, कब डीबी वगैरह हो और कब ज्वाइनिंग मिले। तो मेरा सभी बहनों से जो आसपास के हैं लखनऊ के, उनसे यही कहना है कि आयोग जाएं, दबदबा बनाएं थोड़ा बहुत, क्योंकि जब तक आयोग नहीं जाएंगे तो जब तक आयोग के अधिकारी क्रियाशील नहीं होने के, ये सुस्त आयोग है, आपको भी पता है। लंबा इंतज़ार हो गया है। देखिएगा रिवाइड आंसर की आप पहले निकलवा लें। ये देखिएगा जो है कोर्ट से इस रिजल्ट पर रोक लगी हुई है, ना कि रिवाइड आंसर की पर। तो सबसे पहले रिवाइड आंसर की जो है, हो सकता है कि आयोग के अधिकारी लोग जो हैं ये, अगर अभ्यर्थी वहाँ पर जाएं तो हो सकता है कि प्रथम सप्ताह में फरवरी में रिवाइड आंसर की जारी कर दें इसकी। और कोर्ट में 13 फरवरी को अगर अधिकारी लोग या सरकारी वकील चाहे तो यहाँ से स्टे हट जाएगा रिजल्ट पर, और रिजल्ट भी फरवरी के तुरंत बाद ही जारी कर दिया जाएगा, 13 फरवरी के बाद। अगर फरवरी में ही रिजल्ट आ जाता है तो ये समझ लीजिएगा ये फरवरी में ही डीबी शुरू करा देंगे, और डीबी ज़्यादा समय नहीं लगने का, 8-10 दिन में ही डीबी करा देंगे, 10-12 दिन में मान लीजिएगा। तो सब कुछ ठीक रहेगा, क्योंकि मार्च में आचार संहिता लग जाएगी, लोकसभा चुनाव है, और मार्च अप्रैल और मई चुनाव में रहेगा मामला ज़्यादा। सभी चुनाव की ओर हो जाते हैं अधिकारी लोग, तो ये भर्ती और भी लटक सकती है। तो इसलिए मेरा आपसे कहना है आयोग पर लगातार जाएं, आयोग पर, और रिवाइड आंसर की निकलवा लें, और जल्दी ही अपना अधिकारी से बात करें, अधिकारी लोगों से, और 13 फरवरी को भी अपना ये स्टे हटवाने की कोशिश करें कोर्ट से। तो सब कुछ ठीक रहेगा आपका। चुनाव से पहले पहले ये समझ लीजिएगा आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी, आयोग चाहे तो। अब हम बात करेंगे कट ऑफ। कट ऑफ पर चर्चा कर लेते हैं। देखिएगा 2693 जो है टोटल वैकेंसियाँ हैं, लगभग 42,000 ने जो है एग्ज़ाम दिया है, तो इतना बड़ा कंपटीशन भी नहीं है। 24 सितंबर को आपने फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया है। देखिएगा कट ऑफ जो कम रहने के कई कारण हैं, कट ऑफ कई चीज़ पर निर्भर भी करता है। तो सबसे पहले तो ये आप समझ लीजिएगा स्पष्ट रूप से कि ये भर्ती जो है पहली बार हुई है, एग्ज़ाम इसका पहली बार हुआ है। तो ये जब पहली बार कोई एग्ज़ाम होता है तो सभी के लिए नए पैटर्न पर होता है, और इस एग्ज़ाम के पैटर्न ने अच्छा खासा फंसा दिया है सभी को। विशेष योग्यता वाला एग्ज़ाम था, इसमें होम साइंस वगैरह मांगी गई थी ग्रेजुएशन में, तो ये समझ लीजिएगा विशेष योग्यता है ये भी। और पैट 2021 से ये भर्ती आई थी। पैट 2021 में ये नहीं सभी ने भरा था उस टाइम पर। बहुत ऐसी जो हमारी बहनें हैं उन्होंने उस टाइम पर पैट नहीं भरा था, आवेदन भी नहीं कर पाई। देखिएगा पैट में काफ़ी, वो पेपर में काफ़ी फंसे हैं, क्योंकि नए पैटर्न पर पेपर था। पेपर जो है मॉडरेट टू टफ ही था, क्वेश्चनों को लेंथी बनाया गया था, बड़े बड़े क्वेश्चन बनाए गए थे। हमारी काफ़ी बहनें जो हैं क्वेश्चन पढ़ने में भी फंसी हैं। ओवरऑल देखा जाए तो इतना आसान कुछ नहीं था, मॉडरेट टू टफ ही था पेपर। अधिक अटैम्प्ट करने पर नेगेटिव मार्किंग में बहुत गलतियां हुई हैं। नेगेटिव मार्किंग 1/4 बहुत बड़ा लॉस होता है नेगेटिव मार्किंग का। जिसने अधिक अटैम्प्ट किए हैं स्कोर स्वतः ही उसका घट गया है। दोनों शिफ्टें जो है लगभग समान थी, नॉर्मलाइजेशन होगा एक या दो क्वेश्चनों का, लेकिन लगभग समान थी। पेपर को लगभग इक्वल बनाने की कोशिश की गई थी पूर्णतः, लेकिन नेगेटिव मार्किंग जो है ये बहुत असर डालती है। देखिएगा जो है बाजी बाजी सिस्टर ने हमारी लगभग पूरे अटैम्प्ट कर लिए हैं। देखिएगा किसी हमारी सिस्टर ने मान लीजिएगा 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिए 100 में से, जिसमें से मान लीजिएगा 60 क्वेश्चन ठीक हो गए, 30 गलत हो गए।
अब 30 का आप देखिएगा 4 से भाग करेंगे, 4 सत्ते 28, 7 क्वेश्चन घटेंगे, 7 साढ़े 7 क्वेश्चन, तो लगभग 52 के आसपास आ गए। तो बहुत स्कोर घटा है नेगेटिव मार्किंग से। ये तो हमने एक एग्जाम्पल के रूप में बताया है। बाजी बाजी सिस्टर ने हमारी 100 के 100 ही क्वेश्चन कर दिए हैं। किसी ने 80 अटैम्प्ट किया है, किसी ने 85, किसी ने 75, लगभग इसके आसपास ही अटैम्प्ट रहा है। 90-92 के आसपास ही बहुत किया है। देखिएगा अधिकांश स्कोर जो है कट फिट कर, निगेटिव मार्किंग हटाकर शुद्ध स्कोर जो है वो 45, 46, 48, 50, 52, 53, 54, 55 इसके आसपास ही मिला है देखने का। हमने बहुत देखा है, बहुत जितने हमारी सिस्टर एग्ज़ाम देकर आई हैं सभी से बात की है, लगभग कमेंट भी काफ़ी देखे हैं, तो स्कोर हमें ऐसे ही मिला है देखने को 52, 53, 54, 49, 47, 48, 45, 46 इसके आसपास बहुत स्कोर है कट पिट कर। देखिएगा स्कोर है भी 60 प्लस भी हैं बहुत के, तो इतने नहीं हैं, ये बहुत ही कम है। अगर जिसके हैं तो बहुत ही अच्छा स्कोर है, बिल्कुल पूर्णतः सिलेक्शन है उनका। अगर किसी का 60 प्लस है ऑल कैटेगरी में भी, किसी भी कैटेगरी के हो। लेकिन ये मान कर चलिएगा जो अधिकांश स्कोर देखा गया है 50, 52, 54 इसके आसपास आराम से देखा गया है स्कोर। 54, 55 इसके आसपास ही देखा गया है। देखिएगा डीबी के लिए लगभग ये 8,000 तो अभ्यर्थी बुलाएंगे, लगभग 3 गुना कह कर चलते हैं। लेकिन कट ऑफ जो लगाते हैं पॉइंटों में, जितने उस पॉइंट पर आते हैं सभी को मौका देते हैं। तो लगभग 8,000 के समथिंग ये जो है डीबी के लिए बुलाएंगे। तो आपका क्या कट ऑफ रहने वाला है ऑल कैटेगरी। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 54 प्लस, अगर 54 है आपका या 54 प्लस है तो 100% आपको डीबी के लिए मौका मिलेगा और 100% आपके सिलेक्शन होने के चांस रहेंगे। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में है लगभग 52 प्लस, थोड़ा बहुत ही अंतर रहेगा यहाँ डीबी के लिए। जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में लगभग 52 प्लस बिल्कुल सेफ ही है। और एससी कैटेगरी में जो है 46 क्वेश्चन है आपका 46, या एससी प्लस है तो बिल्कुल सेफ है। और एसटी में 40 प्लस पर बिल्कुल सेफ है। और अदर कैटेगरी में जितनी मेरी बहनें हैं हमारी 40 प्लस पर बिल्कुल सेफ है। देखिएगा फाइनल जो है कट ऑफ जो है थोड़ा बहुत ही नंबर बढ़ सकता है। देखिएगा फाइनल कट ऑफ पर निर्भर करता है कि देखिएगा डीबी में भी बहुत उपस्थिति कम होती है और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह में बाहर हो जाते हैं, कुछ इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स होते हैं वहाँ पर बाहर हो जाते हैं। तो 1 या 2 क्वेश्चन, 2 या 3 क्वेश्चन ही बढ़ सकती हैं। तो लगभग इसके प्लस 54 है मान लीजिएगा जनरल की, तो 55 या 56 पर बिल्कुल 100% फाइनल सिलेक्शन भी हो सकता है आपका। देखिएगा कुछ भी हो सकता है, पहली बार इसमें एग्ज़ाम हुआ है, स्कोर अधिक नहीं है, इस बात से आप परेशान ना हो। हमने बहुत स्कोर पता किया है, स्कोर बहुत ही कम है। पेपर इतना आसान नहीं था, पेपर ने काफ़ी तोड़ मोड़ कर क्वेश्चन बनाए गए थे। आप अगर आपके पास पेपर हो तो पेपर को देखिएगा और रिवाइज्ड आंसर की जब आएगी तब मिलाइएगा, 1-2 क्वेश्चन वहाँ से भी इधर उधर होता है। फिलहाल अगर आपका इतना या इतने प्लस है तो बिल्कुल ही आप सेफ हैं, परेशान ना हो। और अपना जो स्कोर है आपका, किस शिफ्ट में आपने एग्ज़ाम दिया है, अपना स्कोर ज़रूर लिखें। आप चयनित हो, हमारी तो ईश्वर से यही प्रार्थना है और ईश्वर की हमेशा आप पर कृपा बनी रहे। आप चयनित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।